हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निहारिका एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। आओ पढ़े क्लासेस में। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8वीं का पाठ 9। पाठ का नाम है कबीर की साखियां। साखियां अर्थात दोहों का दूसरा नाम समझ लो, दोहों का दूसरा रूप समझ लो। इस पाठ के अंतर्गत, इस काव्य रचना के अंतर्गत कबीरदास जी ने 5 साखियां निर्मित की हैं। इन संकलित साखियों के अंतर्गत प्रत्येक साखी में जीवन उपयोगी संदेश दिया गया है, जिनको अपनाने से मानव जीवन उन्नत बन सकता है। प्रस्तुत पाठ कबीर की साखियां भक्तिकालीन काव्य का एक बहुत सुंदर नमूना है। इस पाठ की प्रत्येक साखी में मानव को उसके आसपास के ही उदाहरणों के द्वारा ज्ञानवर्धक बातें बताने का सफल प्रयास किया गया है। इन साखियों में कवि ने अपने विचारों को स्पष्ट रूप से प्रकट किया है। आइए साखी पढ़ते हैं। पहली साखी के अंतर्गत कहा गया है, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। साखी के अंतर्गत कवि कहते हैं कि हमें हमेशा साधुओं, गुरुजनों और सज्जन लोगों की जाति नहीं पूछनी चाहिए। उनसे उनके काम की बातें और ज्ञान की बातें ही पूछनी चाहिए। जैसे हम लोग म्यान की मजबूती और सुंदरता आदि को छोड़कर वह तलवार जो म्यान के अंदर रहती है वह कितनी गुणवान है, वह कितनी धारदार है, यही ध्यान रखते हैं। इसीलिए मोल हमेशा तलवार की धार का होता है, ना कि म्यान का। इसी तरह से साधु संत इत्यादि ब्राह्मण जाति के हैं अथवा किसी अन्य जाति के, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि वह ज्ञान में कितने श्रेष्ठ हैं, ज्ञान में कितने अग्रणी हैं। दोहा नंबर 2। आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। इस दोहे के अंतर्गत कबीरदास जी कहते हैं कि कोई यदि हमें अपशब्द कहता है अथवा गाली देता है तो हमें उस गाली को सहन कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर एक गाली के बदले में हम वापस गाली देते हैं, गाली का जवाब गाली से देते हैं, अर्थात अपशब्द के बदले अपशब्द कहते हैं, तो वे अपशब्द एक के बदले अनेक हो जाते हैं। इसीलिए यह जरूरी है कि हम उस गाली का जवाब गाली से ना दें, बल्कि झगड़े को शांत करने की कोशिश करें, उन्हें अनदेखा करें। तीसरे दोहे के अंतर्गत कबीरदास जी कहते हैं, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो दसु दिशि फिरे, यह तो सुमिरन नाही। अर्थात जब कोई व्यक्ति ईश्वर का स्मरण करता है तो उसे आडंबर पूर्ण भक्ति नहीं करनी चाहिए। इस दोहे के अंतर्गत कवि ने आडंबर पूर्ण भक्ति करने वाले लोगों के ऊपर एक करारा प्रहार किया है और वे कहते हैं कि मुंह में राम राम करके और हाथ में माला फेरने से ईश्वर की सच्ची भक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि माला हम हाथ में फेरते हैं, मुंह के अंदर राम राम बोलते हैं, लेकिन हमारा मन 10 दिशाओं में भटक रहा होता है। क्या यह सच्चा सुमिरन कहलाने लायक है? उत्तर है नहीं। मन, कर्म और वचन तीनों से जब हम ईश्वर का स्मरण करते हैं तभी वह स्मरण सच्चा स्मरण कहलाता है। चौथी साखी के अंतर्गत कबीरदास जी कहते हैं, कबीर घास न निंदिए, जो पाऊं तली होई, उड़ी पड़े जब आंखी में, खरी दुलेही होई। घास को भी ना सताइए, पांव के नीचे, चाहे वह घास पांव के नीचे ही क्यों ना पड़ा हो, क्योंकि जब वह घास उड़कर आंख में पड़ जाता है तो हमारी बहुत बुरी हालत कर देता है। इस दोहे के अंतर्गत घास अर्थात आम आदमी, हमसे छोटा आदमी, अपने आम आदमी और छोटे आदमी का महत्व बताते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि हमें घास के तिनके की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। अर्थात कोई छोटा व्यक्ति है तो उसे भी अपने अपशब्दों के द्वारा अपमानित नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि
घास का तिनका भी उड़कर आंख में पड़ जाए तो वह हमारे दुख का बड़ा कारण बन सकता है। जीवन में कभी भी किसी भी पल, चाहे छोटा हो या बड़ा, हमें हर किसी की आवश्यकता पड़ सकती है, तो हमें किसी को भी छोटा अथवा बड़ा नहीं समझना चाहिए। साखी नंबर 5। जग में बेरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। इस संसार में, इस जग में कोई भी हमारा बैरी या दुश्मन नहीं है यदि हमारे मन में शीतलता हो, क्योंकि जो व्यक्ति अपना आपा, अपने अभिमान को त्याग देता है, उस व्यक्ति पे सभी दया करते हैं, उस व्यक्ति को सभी प्यार करते हैं। सम्मान देने से ही सम्मान प्राप्त होता है। मनुष्य के स्वभाव के बारे में बताते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को शांत एवं विनम्र बने रहने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का दुश्मन दुनिया में कोई नहीं होता। अपना आपा, अपना अहंकार भूल के सभी प्राणियों को अपने समान समझना चाहिए। जैसा सम्मान हम अपने लिए चाहते हैं, वैसा ही सम्मान यदि हम दूसरों के लिए दें तो दुनिया में कोई किसी का शत्रु बनेगा। हम अपने मन से, अपने कर्म से, अपने वचन से, अपने प्रयासों से ही अपने लिए दुनिया में शत्रु एवं मित्र बनाते फिरते हैं। कौन हमारे शत्रु हैं, कौन हमारे मित्र हैं, इन सभी के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। इस प्रकार कबीरदास जी की ये 5 साखियां हमें जीवन का अनमोल संदेश देती है। मैं आशा करती हूँ कि इन संदेश को आप और हम अपने जीवन में उतारें और हमेशा प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। दोहों के भावार्थ के लिए और अभ्यास प्रश्नोत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। आओ पढ़े से निरंतर जुड़े रहें।